शब्द जैसे इसी का नाम बोली, शब्द के कानों से जैसे कुछ टकराया हो। वो फिर से बेचैन हो गया। वो अपनी सीट से उठा और आगे बोला, ठीक है, आप सब जाकर अपना काम कीजिए। कहते ही शब्द वहाँ से जाने लगा कि तभी इशिका का दुपट्टा शब्द के हाथ की घड़ी में फंस गया और ठीक उसी वक्त उस हॉल की सारी लाइट जल गई। शब्द और इशिका आमने सामने थे। शब्द और इशिका दोनों ही एक दूसरे के सामने थे और एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे में खो से गए हों। वहीं वहां खड़ी सभी लड़कियों की नज़र जैसे ही शब्द पर पड़ी, वे सभी पलकें झपकाना ही जैसे भूल गई थीं। पायल ने भी इशिका और शब्द को देखा तो उसने अपने सिर पर हाथ से मार लिया। हो गया स्यापा। लगता है आज न्यू बॉस का पहला दिन हमारा आखिरी दिन बनने वाला है। कुछ कर पायल, कुछ कर, नहीं तो इसी कुछ गलत ना कर दे। पायल मन ही मन सोचने लगी। तभी उसी वक्त इशिका और शब्द को भी कल की बात याद हो आई। साथ ही इशिका को पायल का सॉरी कहना भी याद आ गया था कि वो जब भी उससे मिले उसे थप्पड़ के लिए सॉरी बोल दे। वो सोच ही रही थी कि शब्द की गुस्से से हाथ की मुट्ठी बन गई। वो बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। शब्द ने गुस्से से कहा तो इशिका थोड़ा डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, वो मैं वो मैं आपको। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोलती, इससे पहले ही शब्द ने दोबारा उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे एकदम से अपने करीब ले लिया, जिसे देख वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉय हैरान रह गए। वहीं पायल तो अब भी शॉक्ड में थी और वो मन ही मन बोली, आज तो पक्का हमारा आखिरी दिन है। पायल सोच ही रही थी कि शब्द फिर से एकदम गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। मुझे यहाँ तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, अंडरस्टैंड। मुझे बस तुम इतना बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन निशिका कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि शब्द ने आज भी बहुत कसकर उसकी बाह को पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसर मी, डैम इट। शब्द ने गुस्से से इशिका की बाह को और कसकर पकड़ लिया। तभी पायल जल्दी से आगे आई और जल्दी से बोली, सर, ये यहाँ जॉब करती है। यह सुनते ही शब्द ने एक झटके से उसकी बाह छोड़ दी और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन वहाँ सिवाय आंसू के कुछ नहीं था। जिसे देख शब्द को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से अपनी घड़ी में फंसी इशिका का दुपट्टा खींचा और गुस्से से बाहर चला गया। पायल ने जल्दी से इशिका को संभाल लिया और उसे अपने साथ बाहर ले आई। बाकी सब भी पीछे उस हॉल से बाहर आ गए और अपना अपना काम संभालने लगे। पायल ने इशिका को ले जाकर उसकी टेबल पर बैठाया और प्यून काका से कहकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। फिर वो इशिका की वहाँ पर दवाई लगाने लगी। वहीं शब्द अपने केबिन में बैठा एक फाइल चेक कर रहा था। तभी शब्द की नज़र अपने ग्लास बॉल से बाहर बैठी इशिका के टेबल पर पड़ी, जहाँ पर पायल बैठी इशिका की वहाँ पर दवाई लगा रही थी, जिसकी जलन से इशिका की आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। शब्द ने एक बार फिर अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। शब्द, तुझे उसके आंसू से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? शब्द ने मन ही मन कहा। नहीं शब्द, तुझे उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ शब्द, मुझे उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर शब्द ने अपने हाथों की मुट्ठी खोल ली और फिर फाइल देखने लगा। शब्द का केबिन का दरवाज़ा खुला तो एक व्यक्ति अंदर आया और जाकर सीधा शब्द के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शब्द, तुझे कितना ढूंढा। पहले मैं तेरे ऑफिस गया था तो पता चला तूने मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन खरीद ली है और यहाँ है तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ क्यों आया है राहुल? शब्द ने फाइल में साइन करते हुए पूछा और फाइल पर नज़र गड़ाए रखी। क्या क्यों आया हूँ? तुझे लेने आया हूँ। चल घर चल, आज घर पर पार्टी है। दादी माँ ने खास तुझे लेने के लिए भेजा है और इंस्ट्रक्शन देकर भेजा है कि मुझे तुझे लेकर ही घर जाना है। तो चलो उठो, राहुल बोला और शब्द के पास आया। नो राहुल, अभी बहुत काम है। ये देख रहा है, ये सारी फाइल्स मुझे देखनी है और उस पर साइन भी करना है, तो मैं अभी घर नहीं चल सकता। हाँ, पार्टी के टाइम आ जाऊँगा, शब्द ने कहा और दूसरी फाइल उठा ली। उसे देखने लगा। हाँ, तो ये सब चेक करने का काम तेरा नहीं है, इस ऑफिस के लोगों का है, तो तू उनसे ये काम करवा और अब चल उठ। राहुल ने फाइल बंद की। तभी शब्द ने उसे घूर कर देखा, मगर तभी उसके चेहरे पर एक छीड़ सी मुस्कान आ गई। हाँ राहुल, तू शायद सही कह रहा है, ये काम मेरा नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस पर साइन करना है। ये काम तो आज ही मेरी एक एम्प्लॉय करेगी, वो भी अभी, शब्द बोला और मुस्कुरा दिया। मतलब?
राहुल आगे कुछ पूछता, तब तक शब्द ने अपने टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर रिसेप्शन पर लगा दिया था। प्यून को अंदर भेजो, कहकर शब्द ने फ़ोन रिसीवर पर वापस रख दिया। तभी प्यून भी भागता हुआ केबिन के डोर पर नॉक करने लगा। कम इन, शब्द बोला और अपनी चेयर पर खड़ा हो गया। इसे उठाओ और मेरे पीछे आओ। शब्द ने प्यून को फाइल की तरफ इशारा किया और गेट की तरफ बढ़ गया। प्यून भी जल्दी से सारी फाइल्स उठा लिया जो देखने में बहुत ज़्यादा थी। उन सभी फाइल्स ने प्यून के चेहरे को ढक रखा था। शब्द अपने केबिन से बाहर आया और उसके पीछे राहुल और वो प्यून भी था। शब्द इशिका के टेबल पर आकर खड़ा हुआ और बोला, सो मिस इशिका। शब्द की आवाज़ पर इशिका और पायल दोनों ही अपनी सीट से खड़ी हो गईं। गुड, ये देखकर शब्द के चेहरे पर तीसरी मुस्कान आ गई। वो बोला, सो मिस इशिका, अगर तुम्हारा रोना धोना पूरा हो गया हो तो कुछ काम कर लिया जाए। वेल, ये कुछ फाइल्स हैं, इन्हें तुम्हें आज घर जाने से पहले पूरी तरह से चेक करनी है, करेक्शन को सही करना है और फिर सही करने के बाद सारी फाइल्स को आज ही मेरे घर तक भी लेकर आना है। अंडरस्टैंड मिस इशिका। इशिका ने जैसे ही सुना वो सोच में पड़ गई और फिर उन फाइल्स की ओर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। यही फाइल्स देखकर पायल की भी हालत खराब हो गई। उधर राहुल के मन में तो कुछ और ही चलने लगा। यह शब्द को क्या हो गया? पहले तो कभी इस तरह से बिहेव नहीं किया और फिर इस लड़की यानी मिस इशिका को क्यों और फिर अपने घर भी बुला लिया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ शब्द ऑफिस का काम कभी घर तक नहीं लाता, तो फिर आज क्यों? राहुल सोच ही रहा था कि शब्द फिर बोला और डायरेक्टली पायल की ओर देखते हुए बोला, एंड मेक श्योर कामत कि कोई भी मिस इशिका की मदद नहीं करे, वरना तुम खुद को द राठौर ग्रुप से खुद को अलग खड़ा पाना। अंडरस्टैंड? यस सर, कामत तुरंत बोला। तो शब्द ने तिरछा मुस्कुराते हुए इशिका की तरफ देखा। क्यों मिस इशिका, आज सारा काम कर पाओगी ना? फिर याद रहे तुम्हें सारी फाइल्स लेकर घर भी आना है। याद रहेगा? यस सर, आपका काम आज ही पूरा हो जाएगा और काम पूरा होने के बाद मैं खुद आपके घर तक सारी फाइल्स लेकर आऊँगी। इशिका ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है मिस इशिका, तो मिलते हैं घर पर, कहकर शब्द जाने लगा। प्यून ने सारी फाइल्स इशिका के टेबल पर रख दी और चला गया। जल्लाद कहीं का, इशिका ने धीमे से कहा, जिसे पायल, राहुल और शब्द ने सुन लिया। तुमने कुछ कहा मिस इशिका? शब्द ने मुड़कर उस पर गहरी नज़र डालते हुए देखा। नहीं तो, मैंने कहा काम हो जाएगा सर, इशिका ने जल्दी से कहा। ओके गुड, तो मिलते हैं घर पर। हाँ लेकिन याद रहे, एक भी गलती मिलनी नहीं चाहिए। अगर मिली तो पूरी रात बैठकर अपने सामने काम कराऊंगा। अंडरस्टैंड? शब्द बोला। ओके सर, कोई गलती नहीं मिलेगी, इशिका ने जवाब दिया। ओके देन, सी यू लेटर, बोलकर शब्द मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के बाहर जाने लगा, लेकिन फिर रुका। कामत, कल सुबह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का नाम बदलकर द राठौर ग्रुप के ब्रांच में बदल जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर, हो जाएगा। मैंने पहले ही इसके लिए बोल दिया था। कल सुबह होने से पहले ही नाम बदल जाएगा। कामत जल्दी से बोला और अपना काम करने लगा। राहुल शब्द के पीछे पीछे मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन से बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठकर दोनों वहां से चले गए। इसी का फाइल चेक करने बैठ गई और पायल चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी और इस कारण उसे बुरा लग रहा था। वहीं द राठौर पैलेस दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। शब्द की गाड़ी द राठौर पैलेस के बाहर आकर रुकी, जिसे देखते ही सारे गार्ड्स ने तुरंत ही बड़े से गेट को खोल दिया और शब्द की गाड़ी एक बड़े से गार्डन से होती हुई राठौर पैलेस के एंटर गेट पर आकर रुकी। तुरंत एक गार्ड आकर शब्द के हाथों से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को पार्किंग एरिया में लेकर चला गया। शब्द और राहुल गाड़ी से नीचे उतरे और एंट्रेंस गेट से अंदर आए। अंदर आकर देखा तो राठौर पैलेस अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। शब्द की दादी वहीं एक बड़े से चेयर पर बैठी हुई थी और सारे नौकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे थे। शब्द की दादी के बगल में ही शब्द के पापा जगवंत राठौर भी बैठे हुए थे, जो उस वक्त फ़ोन पर थे और बहुत गुस्से में थे। शब्द की दादी ने जैसे ही शब्द को देखा उनका चेहरा खिल गया। सब, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए। शब्द की दादी ने जैसे ही कहा, शब्द आकर उनके पैरों के नीचे ज़मीन पर बैठ गया। ऊपर बैठिए सब, आप नीचे क्यों? शब्द की दादी बोल ही रही थी कि शब्द बोला, आई एम सॉरी दादी माँ, कल मैं आपके घर बुलाने के बावजूद भी घर नहीं आया। कल सच में बहुत काम था। ऐसा कौन सा काम था तुम्हें? जरा हम भी तो सुने। आखिर तुमने अपने ही ममेरे भाई
रंजीत चौधरी को जेल भेजने के बाद भी पूरा नहीं कर पाए? जगवंत राठौर ने गुस्से से पूछा, जो अब फ़ोन रख चुके थे। मिस्टर राठौर, रंजीत चौधरी मेरा भाई नहीं है। वो आपकी पत्नी मिसेज माया राठौर के भाई का बेटा है और मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, शब्द ने गुस्से से कहा। सब अपनी जबान संभाल कर मत भूलो, वो तुम्हारी माँ है। जगवंत जी गुस्से में खड़े हो चुके थे। मिस्टर राठौर, मेरा आपकी पत्नी मिसेज माया राठौर से कोई रिश्ता नहीं है, शब्द भी उनके बराबर में आकर खड़ा होता हुआ बोला। शब्द कहकर जगवंत जी का हाथ उठ गया था, जिसे शब्द की दादी ने रोक लिया। जगवंत, ये क्या कर रहे हैं आप? शब्द अब बच्चे नहीं हैं जो आप उन पर हाथ उठाने चले हैं, शब्द की दादी आशा राठौर ने कहा। तो जगवंत राठौर गुस्से से वहाँ से अपनी स्टडी रूम में चले गए। उनके जाने के बाद आशा जी ने शब्द से कहा, शब्द आप भी जाकर अपने कमरे में फिरे सो जाइए, तब तक हम शीला से कहकर आपकी कॉफ़ी भिजवाते हैं। और हाँ, जल्दी से तैयार भी हो जाइएगा, कुछ ही देर में सारे गेस्ट आते ही होंगे। राहुल, आप भी जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। जी दादी माँ, कहकर राहुल और सब अपने कमरे में चले गए। जैसे ही शब्द अपने कमरे में आया, उसने गुस्से से अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसकी आवाज़ नीचे तक गई। और आशा जी ने पलटकर शब्द के रूम की तरफ देखा, जो बंद था, और फिर पलटकर किचन में चली गईं। वहीं शब्द को बार बार अपने और मिस्टर जगवंत राठौर के बीच की हुई बातें याद आ रही थी, जिससे वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शब्द अपने कमरे की बालकनी में आया और बालकनी का दरवाज़ा खोल बाहर चला गया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे तभी राहत नहीं मिल पा रही थी। क्यों मिस्टर राठौर, हर बार आप अपनी पत्नी को बीच में ले आते हो, जिससे मेरी नफरत आपके लिए और बढ़ जाती है। कहकर शब्द बाथरूम चला गया और शावर लेने लगा, लेकिन शावर भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। शब्द फिर बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आया और गुस्से से अपना पर्स निकालने लगा, लेकिन तभी वो पर्स नीचे गिर गया और उसमें से वही पायल निकलकर बाहर आ गई। उसने उस पायल को अपने हाथ में लिया और फिर से उस रात की यादों में खो गया, जब एक लड़की भागती हुई उसकी पीठ से जा लगी थी। तभी उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ने लगी थी। एक अजीब सा एहसास उन दोनों को घेरने लगा था, मगर वो लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन लड़कों की आवाज़ उसके कानों से टकराई। ओह, तुम यहाँ हो जाने मन, कितना भगाया है तुमने हमें। चलो अब आ जाओ और अपना नाटक बंद करो। एंड यू, लड़की को छोड़ और चल निकल यहाँ से। उन लड़कों की आवाज़ सुन शब्द का गुस्सा बढ़ गया और वो पलटा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाया। मगर फिर उसे अपने पीछे करके उन लड़कों को मारने लगा, लेकिन जब वो वापस पलटा तो लड़की वहाँ नहीं थी। हर तरफ देखा, नहीं दिखी, लेकिन न पायल ज़रूर मिल गई, जिसे शब्द ने अपनी जेब में रख लिया था। फिर शब्द ने अपनी आंखें खोल लीं और बोला, मिस पायल, आपकी ऑनर को मैंने बहुत ढूंढा, मगर आपकी ऑनर मुझे नहीं मिली। मैं हर रात यह सोचकर उसी जगह पर जाता हूँ कि आपकी ऑनर मिल जाए तो मैं आपको उन्हें लौटा सकूँ, लेकिन वो नहीं मिलती। और पता नहीं क्यों आपसे मेरा एक रिश्ता बन गया है, तो अब मैं आपको आपकी ऑनर को कभी नहीं दूंगा। अब आप हमेशा मेरे पास रहेंगी। और शायद बोलकर शब्द मुस्कुरा दिया। शब्द जब भी गुस्से में होता था, ये पायल ही उसके गुस्से को हमेशा शांत कर देती थी, और इस पायल को देखते ही शब्द अपना सारा गुस्सा भूलकर शांत हो जाता था। फिर शब्द अपने क्लोसेट में गया और एक ब्राउन 3 पीस सूट निकाल कर ले आया और तैयार होने लगा। वहीं ऑफिस में इशिका अभी भी फाइल चेक कर रही थी। ऑफिस टाइम भी ओवर हो चुका था। अब ऑफिस में कामत, पायल और इशिका ही बचे हुए थे। पायल चाह कर भी इशिका की मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कामत पायल को इशिका की मदद करने नहीं दे रहा था, जिससे पायल कामत के ऊपर भड़की हुई थी। चल ना इसी, देख 8:30 बज रहे हैं, छोड़ इसे, कल कर लेना। पायल ने वो फाइल बंद करते हुए कहा। नहीं पायल, मुझे आज ही पूरा करना है तो करना है। तू घर जा, अंकल को बोल देना मुझे देर हो जाएगी। अब तक 5 बार कॉल्स आ चुकी हैं उनकी। इशिका ने फाइल दोबारा खोल ली। नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी, पायल ने जिद करते हुए कहा। नहीं पायल प्लीज़, तू जा, नहीं तो अंकल को चिंता होने लगेगी हम दोनों की, इशिका ने उसे मनाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन काम ख़त्म करते ही फ़ोन कर देना, मैं गाड़ी भेज दूंगी।
पायल ने समझाते हुए बोली। हाँ ठीक है, फ़ोन कर दूंगी। और कामत जी आप भी जाइए, अब देखिए यहाँ कोई भी नहीं है तो मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा तो आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी, तो आप जा सकते हैं। इशिका बोली और काम करने लगी। तो कामत जाने लगा, लेकिन तभी इशिका ने कहा, कामत जी मुझे शब्द के घर का एड्रेस तो दीजिए ताकि मैं सारी फाइल्स उनके घर तक ले जा सकूं। जी अभी देता हूँ, कहकर कामत ने शब्द के घर का एड्रेस इशिका को दे दिया और पायल के साथ चला गया। इशिका फाइल देखने लगी। उधर पार्टी अपने रुआब पर थी। सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। वहीं पायल के पापा मिस्टर जगजीत रावल भी मौजूद थे और ये बात पायल को भी पता नहीं थी। शब्द तैयार होकर नीचे आया तो सभी की आंखें उस पर ही जम गईं। वहां मौजूद सारी लड़कियां अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही थीं और सभी बिजनेसमैन बहुत खुश थे क्योंकि वो आज यहाँ अपनी बेटियों के साथ आए थे। वहीं रुद्राक्ष भी बार बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसे बहुत नशा भी चढ़ रहा था, लेकिन सभी लड़कियों के इस तरह से शब्द को देखने से उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लड़कियों की नज़रें बस शब्द के ऊपर ही थीं। सब आइए यहाँ। तो शब्द की दादी ने शब्द को नीचे आता देखा तो प्यार से उसे अपने पास बुलाया। जी दादी माँ, कहकर शब्द उनके पास चला आया। तभी राहुल भी तैयार होकर वहां आ चुका था। सब ये पार्टी खास हमने आपके लिए रखी है क्योंकि हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। आइए, कहकर आशा जी शब्द को अपने साथ ले जाने लगी। सब ये मिसेस कपूर है, मेरी सहेली बीना की बहू। ये अपनी बेटी रूहानी का रिश्ता तुमसे जोड़ना चाहती है। आशा जी बोली। हाँ मिस्टर राठौर, मेरी बेटी रूहानी तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो इस वक्त यहाँ मेरे साथ भी आई है। वो देखो, कहकर मिसेस कपूर एक तरफ इशारा करती हैं मगर शब्द बिल्कुल भी उस तरफ नहीं देखता है और कहा, माफ़ कीजिए मिसेस कपूर, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक्सक्यूज़ मी, कहकर शब्द वहाँ से चला गया। पीछे राहुल भी वहाँ से चला गया। हेलो मिस्टर राठौर, एक व्यक्ति ने जैसे ही शब्द को देखा तो वो उसे ग्रीट करते हुए उससे हाथ मिलाया। मिस्टर जायसवाल, कैसे हैं आप? शब्द ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। जी हम तो बढ़िया हैं, बस एक समस्या सामने खड़ी हो गई है, उसी को लेकर थोड़ा परेशान है, मिस्टर जायसवाल ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। ओह कोई नहीं, मुझे आपकी समस्या पता है और यकीन मानिए मैं उसमें बहुत हद तक आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आगे आपको भी हमारे साथ बिजनेस में अपना 30% शेयर देना होगा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी समस्या के बारे में सोच सकता हूँ। शब्द बोला तो राहुल ने धीरे से कहा, ये क्या कर रहा है शब्द, तुझे पता भी है जायसवाल ग्रुप कितने लॉस में चल रहा है, इससे तुझे भी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। आई नो राहुल, बहुत अच्छे से पता है, बट तुम्हें यह नहीं पता जायसवाल ग्रुप के 30% शेयर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। शब्द ने कहा। मतलब? वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा राहुल। फिर मिस्टर जायसवाल के पास वापस जाकर, सो मिस्टर जायसवाल क्या सोचा है आपने? मुझे आपका सौदा मंजूर है मिस्टर राठौर, कल शाम तक 30% शेयर के पेपर्स आप तक पहुंच जाएंगे, मिस्टर जायसवाल ने वापस शब्द से हाथ मिलाते हुए कहा। तभी वहां माया राठौर भी आ गई। शब्द, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिसेस राठौर, सो आप जा सकती हैं। लेकिन माया ने इतना ही कहा था कि शब्द वहां से चला गया। उसके पीछे माया भी आ गई। सब, तुम प्लीज रंजीत को जेल से छुड़वा दो, माया ने जल्दी से कहा। तो शब्द ने बस दो शब्द कहा, कभी नहीं, कहकर बार काउंटर पर चला गया। राहुल भी बार काउंटर पर चला गया। माया गुस्से में बस दांत पीसती रह गई। क्या हुआ, नहीं सुना ना? जगबंद जी माया के पास आते हुए पूछा तो माया ने नामे से हिलाकर वहां से चली गई। जगबंद भी अपने दोस्तों के पास चले गए। बार काउंटर पर शब्द ड्रिंक का गिलास हाथ में लेकर खड़ा था। राहुल भी साथ में ड्रिंक कर रहा था। शब्द को जल्दी नशा नहीं होता था। तभी एक लड़की जो अब तक रुद्राक्ष के साथ थी शब्द के पास चली आई, जिससे रुद्राक्ष चिढ़ गया था। हाय शब्द, मैं संगीता, उस लड़की ने अपना परिचय देते हुए हाथ बढ़ाया। सो व्हाट, शब्द ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा। वो मैं तुमसे जान पहचान बढ़ाने आई हूँ ताकि हम फ्यूचर में एक अच्छे कपल। संगीता ने बस इतना ही कहा कि शब्द वहां से उठकर अपनी दादी माँ के पास चला गया। अब उसे यह पार्टी बोरिंग लगने लगी थी और वो वहां से जाना चाहता था। राहुल को शब्द ने उसके घर भेज दिया था और खुद दादी माँ के पास चला आया। इससे संगीता चिढ़ गई
और वापस रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। शब्द, रुद्राक्ष ने पीछे से टोका तो शब्द रुक गया। रुद्राक्ष उसके पास आया और बोला, सब कुछ बात करनी थी, चलेगा? लेकिन शब्द कुछ नहीं बोला और जाने लगा। काया बता रही थी कि कल उसके कॉलेज में तुम्हें किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था। उसके हाथों की उंगलियां तुम्हारे गालों पर छप गई थी। जैसे रुद्राक्ष ने कहा, शब्द को एक बार फिर से याद आने लगा और फिर उसके हाथों की मुट्ठी फिर बन गई। वाह, इतना गुस्सा, अच्छी बात है। रुद्राक्ष ने शब्द के हाथों की मुट्ठी को देखा तो उसे उकसाते हुए बोला, वैसे एक बात बता सब, कि उस लड़की के थप्पड़ को याद करते हो तो बहुत गुस्सा आता होगा ना? बेल, आना भी चाहिए। वैसे एक बात बताओ, वो लड़की दिखने में थी कैसी? खूबसूरत थी? रुद्राक्ष फिर बोला, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना रुद्राक्ष, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शब्द ने गुस्से से कहा, लेकिन अब सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई थी। आशा जी तो परेशान हो गई थी कि उनके दोनों पोते इस तरह आमने सामने थे। क्यों, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? वैसे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? फिर शब्द के एकदम करीब आते हुए रुद्राक्ष ने उसके कान में धीरे से कहा, वैसे तो मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत थी, सोच रहा हूँ उसके साथ। रुद्राक्ष बोल ही रहा था कि शब्द ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे खून आने लगा। उसने अपना हाथ लगाकर देखा तो खून था, तो रुद्राक्ष ने भी उसके मुंह पर मारा, लेकिन शब्द साइड हो गया, जिससे वो हवा में चला गया। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। गार्ड ने सभी गेस्ट को जाने के लिए कह दिया और बाकी लोग उन दोनों को छुड़ाने लगे। इतने रुद्राक्ष काफी हद तक घायल हो गया था। फिर जगवंत राठौर ने उन दोनों को छुड़ाया और रुद्राक्ष को लेकर उसके कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद शब्द भी अपने कमरे में चला आया और गुस्से में दरवाजा जोर से लगा दिया। फिर बेड के पास आया और गुस्से में अपना कोट उतारकर जमीन पर पटक दिया। धीरे धीरे बाकी के कपड़े भी जमीन पर पटक दिए, लेकिन तभी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बाथरूम में चला गया और सावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया और सोचने लगा, क्या हो गया था शब्द तुझे? तुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? जब वो इशिका के बारे में इतनी गंदी बात बोल रहा था तो तू क्यों भड़क उठा? सब ये सब अपने मन में सोच रहा था। गुस्से से उसका पूरा शरीर जल रहा था, जो सावर का ठंडा पानी भी कम नहीं कर पा रहा था। उधर इशिका अपना काम खत्म करके द राठौर पैलेस के डोर पर खड़ी थी। गार्ड अंदर फोन लगा रहा था, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था, इसलिए गार्ड खुद अंदर जाकर इन्फॉर्म करने का सोचा और अंदर चला आया और सीधे जाकर शब्द के कमरे के दरवाजे पर नॉक करने लगा। जब दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ शब्द के कान पर पड़ी तो उसे और भी गुस्सा आया और बाथरोब पहनकर बाहर आया। शब्द के बाल भीगे हुए थे, जिससे पानी टपक रहा था। और फिर जैसे ही शब्द ने दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र गार्ड के पीछे खड़ी इशिका पर पड़ी। इशिका बहुत देर से बाहर खड़ी थी, इसलिए वो खुद उस गार्ड के पीछे पीछे वहां आ गई थी और उसे देखते ही शब्द तुरंत ही शांत हो गया। उसने गार्ड को जाने के लिए कहा और खुद दरवाजे से हटकर अपने कमरे में आ गया, मगर इशिका वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। शब्द ने इशिका को दरवाजे पर खड़ा देखा तो पूछा। अरे यार, इन्हें ऐसे देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी नहाकर बाहर निकले हैं और अब ये मुझे अपने कमरे के अंदर बुला रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि एक लड़की बाहर खड़ी है, पहले खुद जाकर कपड़े पहन लें फिर सामने आए। लेकिन नहीं, ये तो हैं ही बड़े बेशर्म और ऊपर से जल्लाद भी। इशिका मन ही मन बड़बड़ाती रही थी। तुम अब तक दरवाजे पर ही खड़ी हो। शब्द ने जब इशिका को कुछ रिएक्ट करते नहीं देखा तो फिर उसकी तरफ पलटते हुए बोला, भगवान जी, अब मैं क्या करूं? इसे तो सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अभी अभी नहाकर निकला है, बालों से पानी गिर रहा है, लेकिन इसे तो कुछ पड़ी नहीं है। ये नहीं जाकर कपड़े पहने फिर बुलाए। लेकिन यह तो, इशिका अपनी ही सोच में डूबी थी कि फिर से शब्द की आवाज़ इशिका के कान में पड़ी। मिस इशिका, लगता है तुमको सुनाई नहीं दिया। तो ठीक है, तुम घर भी नहीं जा सकती। जब तक तुम कमरे में नहीं आओगी और अपना काम पूरा नहीं करोगी, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। तो तुम्हें अगर दरवाजे पर ही यूं ही खड़ा रहना है तो खड़ी रहो, शौक से खड़े रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहकर शब्द भी वहीं सोफे पर बैठ गया। इशिका ने जैसे ही सुना मन में बोली, अब तो मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जल्लाद मुझे ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा रखेगा। सोचकर इशिका कमरे में अंदर आ गई और बोली, सर, यह फाइल्स कहाँ रखनी है?
इशिका के पूछते ही शब्द अपनी जगह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया और दरवाजे को अंदर से लगा दिया। यह देखकर इशिका की सांसें अटक गईं। उसने थूक गटकते हुए पूछा, सर, ये आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? जैसे ही इशिका ने पूछा तो शब्द के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो पलटा और धीरे धीरे अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ाने लगा। अपनी तरफ शब्द को बढ़ता देख इशिका की तो जैसे हार्ट बीट ही बढ़ गई। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास मत आइए। मुझे कराटे आते हैं, आपको अभी यहीं ढेर कर दूंगी। यह सुनते ही शब्द ने अपने कदम रोक लिए। शब्द के रुकते ही इशिका ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर शब्द के कदम इशिका की तरफ बढ़ने लगे। इशिका ने शब्द को फिर से अपनी तरफ आता देखा तो फिर से डर गई। उसकी हार्ट बीट फिर से बढ़ गई थी। इशिका ने फिर से अपने कदम पीछे लेने शुरू किए और अंत क्लोसेट के डोर से जा लगी। अब शब्द एकदम सामने था, लेकिन इशिका के पास पीछे जाने की जगह खत्म हो चुकी थी। तो शब्द उसके और नजदीक आया और उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, जिससे इशिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। शब्द यह देखते ही रुक गया। फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। वो इशिका के कान की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, इशिका, रिलैक्स, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। कहकर शब्द वापस पीछे हो गया। इशिका ने जैसे ही सुना, उसने झट से आंखें खोल दी। उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। मिस इशिका, मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद किया है ताकि हमें काम के समय कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे काम करते वक्त डिस्टरबेंस पसंद नहीं। कहकर शब्द इशिका को साइड में करके क्लोसेट के अंदर चला गया। मैं भी इशिका कुछ भी सोच लेती हूँ, सच में पागल हूँ, इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, सच में पागल हो। शब्द क्लोसेट से बाहर आया। उसने इस वक्त एक लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी और आकर सीधे सोफे पर बैठ गया। इशिका ने भी सारी फाइल्स वहीं सोफे के पास टेबल पर रख दी और जाने लगी। मिस इशिका, शब्द ने एक फाइल उठाते हुए उसे टोका तो इशिका रुक गई और पलटकर शब्द की ओर देखा। उधर रुद्राक्ष के रूम में रुद्राक्ष अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ करा रहा था। माया जी उसको दवाई लगा रही थी और जगवंत जी वहां इधर उधर टहल रहे थे। देख रहे हैं क्या हालत कर दी है आपके बेटे ने मेरे बेटे की। मार मार कर पूरा मुंह सुजा दिया है और ऊपर से तो खून भी निकाल दिया। सो अलग, कहते हुए माया जी ने रुद्राक्ष के होठों के पास दवाई लगाई, जिससे रुद्राक्ष की आह निकल गई। बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी ना? माया जी ने चिंता से पूछा। तो रुद्राक्ष बोला, मॉम, आई एम फाइन। हाँ, देख रही हूँ कि तू कितना फाइन है। आया बड़ा फाइन वाला। मार मार कर मेरे बेटे का खून निकाल दिया आपके बेटे ने। हाँ, तो रुद्राक्ष मेरा भी बेटा है। उसे ऐसी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही है। माया जी की बात पूरी होने से पहले ही जगवंत जी बीच में बोले। हाँ, तो रोकना चाहिए था ना आपको अपने बेटे को। तब क्यों नहीं कहा जब आपका बेटा मेरे बेटे को कुत्तों की तरह धो रहा था। माया जी बोली तो जगवंत जी और रुद्राक्ष जी माया जी को देखने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या बोल गईं। अपनी बात सुधारते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब है, जब आपका बेटा मेरे बेटे को बुरी तरह से पीट रहा था तब आपने क्यों नहीं कहा। हाँ, तो वो मेरी सुनता ही कहाँ है कुछ। उसे तो मैं उसका दुश्मन लगता हूँ। कहकर जगवंत जी रुद्राक्ष के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। फिर बोले, लेकिन तुम अपने इस बेटे से क्यों नहीं पूछती कि जब वो जानता है कि शब्द और उसकी नहीं बनती है तो उसको उकसाता क्यों है। और आखिर ऐसा भी क्या कहा कि शब्द ने अपना आपा ही खो दिया, जबकि वो इतनी जल्दी अपना आपा खोने वालों में से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपा जल्दी नहीं खोता। कहकर वो रुद्राक्ष के कमरे से चले गए। माया जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। तो माया जी रुद्राक्ष के कमरे से बाहर चली गईं। पायल के घर पर पायल बार बार इशिका का फोन ट्राई कर रही थी, मगर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। ऐसी कौन सी जगह है इसी कि उसका फोन ही नहीं लग रहा है। बोला था उसने कि जब घर आना होगा तो फोन कर देगी। तो मैं गाड़ी भेज दूंगी, लेकिन इतनी देर कहाँ हो इशिका तुम। परेशान होते हुए पायल फिर से इशिका को फोन लगाने लगी। उधर द राठौर पैलेस में इशिका अभी भी बुद्ध बनी खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब यह जल्लाद उसे क्यों रोक रहा है। उसने तो सारा काम कर दिया, फाइल चेक करके उसके घर पर उसके बेडरूम तक लाकर दे दी, तो अब क्यों रोक रहा है। कब मैंने क्या कर दिया
इशिका सोच ही रही थी कि शब्द बोला, मिस इशिका, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। इशिका चौंकते हुए, हाँ मिस इशिका, तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तुमने सही सुना है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं यह देख नहीं लेता कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई। और फिर मुझे इन सभी फाइल्स पर सिग्नेचर भी करने हैं, सो तुम्हारा काम तब तक खत्म नहीं होगा। कहते हुए शब्द सारी फाइल्स देखने लगा और इशिका वैसे ही अपने स्थान पर खड़ी रही। उसे शब्द पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर कर भी क्या सकती थी, आखिर वो उसका बॉस था। बस उसके मुंह से एक ही वर्ड निकला, जल्लाद, जिसे इस बार शब्द ने भी सुन लिया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, मगर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना काम करता रहा। उधर पायल अभी भी परेशान हो रही थी, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी कि तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज़ आई। वो बाहर जा ही रही थी कि उसने देखा उसके पापा अभी उस गाड़ी से अंदर आ रहे थे, तो वो वापस अंदर आ गई। जगजीत जी को नहीं पता था कि इशिका घर पर नहीं है और पायल उसके लिए परेशान है। वो अंदर आए और बोले, पायल, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जगजीत जी इतना ही बोले थे कि पायल की नज़र जगजीत जी के पीछे खड़े शख्स पर गई, जिससे पायल के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। आप? पायल बस इतना ही बोली कि जगजीत जी तुरंत बोले, इन्हें मैं लाया हूँ। पायल जगजीत जी की तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों के कोरों से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। बाय पापा, बाय। आप इस औरत को यहाँ क्यों लाए हैं? पायल ने गुस्से से रोते हुए पूछा। पायल बेटा, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे पापा, कुछ भी नहीं सुनना है, पायल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। लेकिन पायल, जगजीत जी बोल ही रहे थे कि वो पीछे खड़ी औरत ममता भरी आवाज में बोली, पायल बेटा, आप यहाँ आइए, देखिए आपकी मॉम आई है आपके लिए। चुप, एकदम चुप। तुम मेरी मॉम नहीं हो। मेरी मॉम तो तभी मर गई जब वो मुझे और मेरे पापा को छोड़कर अपने कैरियर के लिए उस आदमी के साथ चली गई। यह तक नहीं सोचा कि एक 5 साल की बच्ची कैसे रहेगी अपनी मॉम के बिना, पापा कैसे रहेंगे आपके बिना। लेकिन नहीं, आपको अगर चिंता भी थी तो सिर्फ अपनी, क्योंकि आपको चाहिए था फ्रीडम, पावर, पोजीशन और सक्सेस। यही चाहिए था ना आपको। तो अब क्यों आई हो? जाओ ना उसी आदमी के पास। क्यों आई हो? पायल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। पायल, उस औरत ने गुस्से से चीखा। पापा, इनसे कह दीजिए कि ये यहाँ से चली जाएं, वरना मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, पायल ने गुस्से से कहा और ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई। द राठौर पैलेस में शब्द के कमरे में। सर, अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? इशिका ने जैसे ही पूछा तो सबने सर उठाकर इशिका की तरफ देखा। सबका काम लगभग पूरा हो चुका था और इशिका ने अपना काम बखूबी किया था, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए शब्द ने कहा, सॉरी मिस इशिका, आप घर नहीं जा सकती हैं। मगर क्यों? इशिका ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने, शब्द बोला और अपने बेड की ओर बढ़ गया। है, आपका दिमाग तो ठीक है सर, बट तुम मुझे पागल समझती हो? इशिका ने जैसे ही कहा, सब ने गुस्से से पूछा। नहीं सर, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है और आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, मैं अपने घर जा रही हूँ। ओके सर, मैं चलती हूँ, इशिका बोली और जाने लगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती हो, शब्द ने कहा और चुप हो गया, क्योंकि खुद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे रोक क्यों रहा था। सर सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि शायद आपके सिर पर कभी गहरी चोट लगी हो, जो आपके समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। खैर, मैं चलती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा ज़रूर लीजिएगा, कहकर इशिका जाने लगी। लेकिन इशिका की बातों ने शब्द का गुस्सा बढ़ा दिया। उसने इशिका की कलाई पकड़ी और उसे झटके से खींच लिया, जिससे इशिका शब्द के सीने से जा लगी। इशिका के दोनों हाथ शब्द के कंधे पर आ गए और शब्द का एक हाथ इशिका की कमर पर और दूसरा हाथ ने इशिका की कलाई को पकड़ रखा था और वो दोनों बहुत नज़दीक थे, इतने नज़दीक कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। इशिका शब्द की आंखों में देख रही थी और शब्द इशिका के। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे में खो गए हों। तभी इशिका की फ़ोन की रिंगटोन से वो दोनों अपने सेंस में आए। शब्द ने इशिका को छोड़ दिया और इशिका ने अपना फ़ोन देखा
उसमें पायल का नाम फ्लैश हो रहा था। इशिका ने जल्दी से फ़ोन उठाया। इशिका कुछ बोलती उससे पहले ही पायल चिंता और गुस्सा दोनों के मिले-जुले भावों से बोली, "इशिका, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ। कुछ होश भी है तुम्हें? समय देखा है तुमने? 1:30 बज रहे हैं और तेरा कोई अता पता ही नहीं है। मैंने बोला था तुझसे कि ऑफिस से निकलना तो फ़ोन कर देना, लेकिन नहीं किया। मैंने ऑफिस फ़ोन किया था तो काका बोले कि तू 2 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल गई है और अब बता तू कहाँ है? मैं आ रही हूँ तुझे लेने अभी और इसी वक्त।" पायल बोल रही थी कि तभी इशिका ने फ़ोन को स्पीकर पर लगा दिया था और शब्द की ओर गुस्से से देख रही थी, जैसे उसे यह सब सुना रही हो और कह रही हो कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस्टर जल्लाद। शब्द भी सब कुछ सुन रहा था। फिर इशिका का फ़ोन उससे लेकर बोला, "पायल, इशिका मेरे साथ है और बिल्कुल सेफ है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी रात के 1:30 बज रहे हैं, इसलिए इतनी रात को घर से निकलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात मिस इशिका की, तो आज रात मेरे घर पर रुकी हैं, क्योंकि इतनी रात गए मैं इन्हें घर भेजने वाला नहीं हूँ। सो तुम आराम से सो जाओ और अपनी दोस्त की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह मेरा ड्राइवर मिस इशिका को आपके घर छोड़ आएगा।" कहकर शब्द फ़ोन काटकर इशिका को पकड़ा दिया। जब शब्द इशिका से फ़ोन लेकर पायल से बात कर रहा था, तब इशिका उसे बहुत गुस्से से देख रही थी। उधर पायल भी एकदम शॉक्ड थी कि अभी उसने क्या सुना और क्यों। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप सोने का सोचा और दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर आ गई और आंखें बंद करके सो गई। पायल अब तक जो हुआ सब कुछ भूल चुकी थी। उसकी मॉम से उसका अपना सामना सब कुछ भूलकर वो सो गई थी। उधर इशिका शब्द को अजीब नज़रों से घूर रही थी। जब शब्द ने उसे ऐसे घूरते देखा तो पूछा, "व्हाट? ये क्या था? मतलब आपने अभी क्या किया था?" इशिका ने वैसे ही देखते हुए पूछा। "क्या किया था?" शब्द भी इस पर चौंका। "आपने पायल को यहाँ आने के लिए मना किया और मुझे जाने के लिए क्यों? क्या मैं जान सकती हूँ?" "मैं इसका जवाब तुम्हें देना ज़रूरी नहीं समझता।" शब्द को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए उसने दो टूक में जवाब देकर मुंह फेर लिया। अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इशिका को अपने घर पर बुलाया था, क्यों उसे वो सब फाइल दी जिसकी अभी उतनी भी ज़रूरत नहीं थी, क्यों किया वो सब, वो भी क्या इसलिए कि इशिका ने उसे थप्पड़ मारा था? क्या यह सब उस थप्पड़ का बदला था? वहीं इशिका भी अब परेशान थी कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत नींद आ रही थी और वो अब शब्द से लड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इस वक्त बहुत थक भी जो गई थी। इशिका ने अपने हथियार डालते हुए पूछा, "तो अब बताइए कहाँ सोना है, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है।" शब्द ने जब सुना उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। उसने पलटकर इशिता की तरफ देखा जो काफ़ी थकी लग रही थी। "ठीक है, आओ मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ।" कहकर शब्द ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो इशिका सारी फाइल उठाने लगी। "रहने दो उसे, वो ऑफिस पहुँच जाएंगी। तुम चलो, आओ," शब्द ने कहा तो इशिका भी उसके साथ कमरे से बाहर आ गई। इस वक्त कोई भी बाहर नहीं था, सभी अपने अपने कमरे में थे। इशिका ने चैन की सांस ली, क्योंकि इशिका को यही डर था कि अगर इस वक्त कोई उसे देख लेता तो क्या सोचता। वो भी शब्द के साथ में तो ना जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग जाते। अच्छा हुआ सब सो रहे हैं, इशिका यही सब सोच रही थी। इस बात से बेखबर शब्द आराम से उसके बगल में आकर खड़ा हो गया था और उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। "क्या हुआ मिस इशिका?" शब्द ने कहा तो इशिका अपने सेंस में आई और बोली, "कुछ नहीं सर, आप चलिए।" तो शब्द आगे बढ़ गया। इशिका भी पीछे पीछे चल रही थी, मगर पूरे घर को बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि जब वो आई थी तो बहुत हड़बड़ी में आई थी। उसने उस वक्त घर को नहीं देखा था। पूरे घर में थोड़ी थोड़ी दूर पर लाइट जल रही थी, जिससे वहां पर्याप्त रोशनी थी। वो एक कॉरिडोर थी जहां से शब्द इशिका को ला रहा था। शब्द को अंदाजा था कि इशिका इस वक्त क्या कर रही है, मगर उसने कुछ बोला नहीं और ना ही पीछे मुड़कर एक बार भी देखा। तभी वो रुका और एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। "मिस इशिका, तुम इस कमरे में रेस्ट कर सकती हो, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना," कहकर शब्द चला गया। इशिका अंदर आई तो पूरे कमरे को बहुत ध्यान से देखा। सच में बहुत सुंदर था सब कुछ। इशिका उस कमरे की खिड़की के पास गई तो उसे खोल दिया। चाँद की रोशनी इस वक्त उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
जैसे चांद ने उसके तेज को और बढ़ा दिया हो। फिर इशिका बेड पर आई और बिस्तर पर सो गई। वो बहुत थक गई थी और थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही वो सो गई थी। अगली सुबह इशिका का कमरा सूरज की धूप की रोशनी में नहा गया था। वैसे तो सुबह जल्दी उठने वालों में से थी, मगर कल इतने काम के कारण उसे सोने में बहुत देर हो गई थी। उसकी नींद तब टूटी जब उसका फोन बजा। फोन उठाकर देखा तो पायल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया तो इशिका के बोलने से पहले ही पायल बोली, इसी तू निकली कि नहीं वहां से? पायल ने जैसे ही पूछा तो वो चौंक कर अपने आसपास देखने लगी। उसे अभी तक लग रहा था कि वो अपने घर पर है, मगर पायल के सवाल पर वो पूरी तरह हिल गई थी, क्योंकि सुबह के 9 बज रहे थे और वो इस वक्त किसी और के घर पर थी। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने सिर पर टपली मारी और बोली, सॉरी पायल, वो मैं अब तक सो रही थी, तेरे फ़ोन से उठी हूँ। अच्छा सुन, तू परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी आती हूँ। या फिर तू एक काम कर, तू अपना ऑफिस निकल जाना, मैं घर पर आकर कपड़े चेंज करके ऑफिस आ जाऊंगी। इशिका जैसे ही बोली पायल फिर झटके से बोली, क्या तू अभी तक वहीं हो? प्लीज जल्दी से निकल, वरना किसी को पता चल गया तो क्या सोचेगा। हाँ सही कह रही है, मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, कहकर इशिका ने जल्दी से फोन को बेड पर फेंका और बाथरूम चली गई। और फ्रेश होकर बाहर आई तो अपना फोन उठाया और शब्द को कॉल करने लगी, मगर फिर रुक गई। वो करती कैसे, उसके पास तो उस जल्लाद का नंबर ही नहीं है। अब क्या करूं, सोचते हुए वो परेशान हो गई। लेकिन उसे जाना तो था, इसलिए खुद से बोली, चल इशिका तैयार हो जा, अब कैसे भी करके घर तो जाना ही है। सोचते हुए उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो इतनी चहल पहल देखकर उसकी सांसें ही अटक गईं। उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। अब क्या करूं, सोचते सोचते इधर उधर टहलने लगी, लेकिन फिर रुककर, क्या कर रही है इशिका? ऐसे तो तू इस कमरे से बाहर ही नहीं जा पाएगी, लेकिन जाना तो होगा, चाहे छुप छुप कर क्यों ना जाना पड़े। यह सोचकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और बचते बचते किसी तरह डोर की तरफ जाने लगी। सीढ़ियों की तरफ जा रही थी कि एक नौकर वहां से गुजरा तो जल्दी से छिपकर वो पिलर के पीछे छिप गई। और उस नौकर के जाते ही वो पिलर के बाहर निकली तो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से अंदर खींच लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। झटके से खिंच जाने की वजह से इशिका ने आंखें बंद कर ली थीं। जब खोलकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो सब्जी था जिसने इशिका को खींचा था, और वो इस वक्त अभी नहाकर निकला था और अभी टॉवल में था। इशिका ने झट से अपनी नजरें फेर ली। इशिका को शब्द को ऐसे देखकर उसकी सांस ही अटक गई थी। उसकी धड़कन इतनी बड़ी हुई थी जिससे शब्द साफ सुन पा रहा था। शब्द भी जैसे कहीं खोसा गया था। उसके दिल की भी धड़कन बहुत बड़ी हुई थी। जब शब्द उसे ऐसे ही पकड़े खड़ा था तो इशिका ने उसकी तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह से देखता देख इशिका को शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे और जाकर कपड़े पहनिए पहले। बिल्कुल बेशर्म है आप। कल भी आप बाथरोब पहनकर बाहर चले आए थे और आज इस समय सिर्फ टॉवल में। इशिका ने जैसे ही कहा तो शब्द होश में जैसे आया। उसने इशिका को छोड़ा और क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही इशिका जल्दी से उस रूम से बाहर आई और धीरे से शब्द के कमरे का दरवाजा लगा दिया। तभी, तुम कौन हो? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।